क्या ज़रूरत है बीबी ढोलू को कपड़े देने का? कोसर तो तुम्हारे लड़कों को बच्चों को लिफ्ट तक नहीं देती है। तो ये ढोलू के रेडी वाला कपड़ा बड़ा कंटेंट बन जाएगा ना। इब्राहिम को कपड़े देने गए या इब्राहिम घर आया कपड़े लेने ना, क्योंकि बेचारी यही औरत है दुनिया में, अगर किसी को कपड़ा देगी तो बंदा पहनेगा वरना तरसा हुआ रहेगा। ये वही औरत है जिसके बच्चों के दूध नहीं होते थे, खटमा लाया था, बच्चा बना के चला गया था, छोड़ छाड़ के बगैर दूध के मार के चला गया। ये बेचारी भीख मांगती रहेगी, तिल मिलाती रहेगी, रात के 12 बजे बच्चों को दूध ला के देती थी, गली में निकल के जाती थी 12-12 बजे रात को, फिर दूध लाती थी, फिर बच्चों को पिलाती थी। ये वही अबला नारी है, लेकिन आज बिल्ला पाल रही है घर में, उसे दूध पिला रही है। वो बिल्ला जिसको इसके यूट्यूब फैमिली पसंद ही नहीं करते हैं। कब तक करोगी ये सब तमाशे? तो ढोलू के आज वाला सीन चेक करने लायक है। बस ऐसे ही कुछ समझ लेना, आज इसके जैकपॉट पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता आजकल के ज़माने में ऐसी कोई औरत होगी जिसके बगैर बाजार जाए चल जाता होगा। हर एक शाय बाहर से कोई भी ले आता और वो औरत को पसंद आ जाता और वो उसमें गुजारा कर लेती। भाई हायर्ड कैरेक्टर्स को जैसा दिया जाएगा वो उसमें बोलेंगे ठीक है ठीक है, अच्छा है अच्छा है। उनको बाहर जाने की अलाउड नहीं होता है। अगर होता है तो अपने बंदे के साथ जाएगी, ना कि ड्रामा कैरेक्टर के साथ बाहर जाएगी वो। आप लोग भी ड्रामा देखते होंगे ना, तो ड्रामों में अलग अलग घर के मियाँ बीवी काम करते हैं, ड्रामा में मियाँ बीवी बन के, लेकिन बिहाइंड द सीन वो अपने अपने हस्बैंड के साथ जाते चीज़ें लेने, ना कि एक साथ जाते। तो ये वाला चीज़ तुम लोग एडमिट नहीं कर पाते हो, इसलिए कोसर घोचू के साथ कहीं भी नहीं जाती है, कुछ भी नहीं लेती है जाके, क्योंकि वो अपने खासम के साथ जाती होगी लेने। वो पागल थोड़ी ना यहाँ पे दिखा देगी। तो आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हो और एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि कौसर भी जाती होगी, उसे भी शौक होगा चीज़ें लेने की। ऐसी कोई औरत नहीं दुनिया में पैदा जिसको बाहर जाए बगैर चीज़ें ले बगैर गुजारा चल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली ये मेकअप शेकअप करे वाली औरतन के तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे जैसे के लिए तो बंदा एक तरफ से मान ही जाएगा कि चलो घर में बैठे कुछ भी मिलता है, हाँ हुजूर हाँ हुजूर, बस सही है, चल जाएगा चल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे भी जाना पड़ता है लड़की के लिए। अगर लड़की को कोई और शूज़ चाहिए, कोई और चूड़ी चाहिए, मुझे जाना पड़ता है। मैं अपने बंदे को नहीं यहाँ बैठ के घर में डिस्क्राइब कर सकती हूँ ना कि जाके ऐसे ऐसे आवाज़ वाला चूड़ी ले आ। आवाज़ तो साला सारी चूड़ियाँ करती है, तो वो बंदा जाके बाज़ार में क्या बोलेगा, आवाज़ वाला चूड़ी दे दो। बंदों को क्या पता, खुद औरत को जाना पड़ता है। अरे भाई बहुत से चीज़ें ऐसे दुनिया में जो हर इंसान अपने चॉइस के लेती है। ये चंगुला के भी कपड़ा ले आती है, छोटी छोटी बटोर के, अपने बेटे के तो खरीदने की औकात नहीं रखती है। बेटा को ना पसंद आता है ना फिट आता है, लेकिन ढोलू का लेगी कंटेंट। सरिया लंगड़ी ना बाजार जाएगी ना ढोलू को कपड़ा ला के देगी। सट्टू डालिंग जाएगी बाजार, उसे छोटी छोटी बनियान रेड़ी से ला के देगी। तो क्यों में ढोलू फंसे और पड़ा रहे। तो छोटी छोटी रेड़ी वाली बनियान, भाई हमारे शहर में ना रेडियो पे बनियान एडिडास के टैग्स लगा मिलते हैं। लोग बोलेंगे एडिडास मिल रहा है, कोई यकीन नहीं करेगा, रेडियो में ऐसे चीज़ें मिलते हैं। एडिडास के ब्रांड के टैग लगा मिलता है, देख ले। बस रेडी वालों के सिर्फ ब्रांड का नाम बता दो, छाप देंगे। तो ऐसे ऐसे चलता है हर जगह, यहाँ चल जाता है, बस कोई बच्चे खुश बस। तो रेडी वाला बनियान लाई से ढोलू के लिए 3, और आज ढोलू के ऊपर पूरा बिल फाड़ देगी 3 रेडी वाला बनियान के कारण। अभी व्यूज़ गिरा है ना, आज ढोलू पे ही बिल फटेगा भाई साहब। आज ढोलू बनाएगा इसके सालन, आज ढोलू जलाएगा इसके चूल्हा। कंट्रोवर्सी फैलाना इसके काम है, बचपना है इसके, हमेशा से करती है। कंट्रोवर्सी फैलाना बचपना नहीं होता, इसके काम नहीं होता तो माँ की शादी का क्यों बताती। तो कल बच्चों को टॉय वेपन्स ला के दिए, हालात को नजरे रख के। क्या बात है सट्टू डार्लिंग, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गड़क करेगा। तुम एक तरफ इंसानियत दिखाती हो, दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों को मिनी मिनी स्केट जब उनके फेवरेट है उसे दिखा दिखा के बयान दिलवाती हो ज़बरदस्ती। चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं इसको।
बेटा की मोच और धाड़ी निकल गई, बेटा को बंदूक चाहिए खिलौने में, देख ले। आज तक तुमने उसे बंदूक दिया नहीं, जब हालात ऐसा चल रहा है तो तुम दे के बंदूक क्या दिखा रही हो, क्या जता रही हो। अब भी तुम्हारे बेवकूफ़ सब्सक्राइबर्स नहीं समझे तो वो वही बेकार है। हाय यूट्यूब फैमिली, सट्टू डार्लिंग के 4 दिन से बहुत दिल उदास है बेचारी के। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स मुंह पे फाड़ के बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। और एक तरफ सट्टू डार्लिंग बिल्ला को दूध पिलाई जा रही है। इसके सब्सक्राइबर्स जो बिल्ला को पसंद नहीं कर रहे हैं, द हेड बिल्ला, बिल्ला बोले तो गुल्लू। और फिर सट्टू डार्लिंग गुस्सा कैसे निकालती है। गुल्लू जब कोई काम करे चलता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, सट्टू वहाँ पहुँच जाती है। बेचारा आधा अधूरा काम छोड़ के बिल्लों को भगाता है, फिर पैजामा ऊपर करते भागा चला आता है। कब तक बुढ़ों को तंग करोगे, दूध तो पिला देती हो, काम उसे पूरा करने ही नहीं देती हो, हरामखोरी कहीं की। खुद नीचे इधर उधर आहें भरती हो तो तुम्हें क्या लगे, बुढ़ा भी आहें भरता रहे सब दिन। आहें भरने के लिए थोड़ी ना बुढ़ापा में तुम्हारी मम्मी के साथ लव मैरिज किया है। कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं लोग ना इसके बारे में। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग बोल रहे हैं। तोबा तोबा, मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ, अल्लाह माफ़ी दे मुझे, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी बातें करे मेरी दुश्मन। लोग कह रहे हैं कि गुल्लू को जब दूध इतना पिलाते हो तो उसे टाइम स्पेंड करने दो अपने माँ के साथ, शर्म कर सट्टू डार्लिंग। तो तुम ये कैसी बेटी हो बेगैरत कहीं की, डरती है दूसरा बहन या भाई ना आ जाए। तुम लोग भी आधे अधूरे दिमाग के बैल बुद्धि लोग हैं, समझ नहीं पाते हो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो 3 व्लॉग में सट्टू डार्लिंग कहती है कि दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लेकिन कपड़वा वही है। मतलब 3 दिन से आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। तो इससे डायरेक्ट पूछ लेती है, ओ सट्टू बीबी, 3 दिन से आवाम को चूतिया बने दे पे हो, क्या कर दी बद्दी हो। शायद जवाब दे ही दे। तो सराइकी में पूछ लिया ना मैंने भी, ओ बीबी 3 दिन से आवाम को चूतिया बनने पे हो, क्या कर दी बद्दी हो। शायद जवाब देगी, ठीक है। जा दे देती है वैसे, ठोक बजा के कल नहा और धो लेगी, बातें खत्म है। जहाँ पे एक तरफ चैनल की नैया डूब रही है, लोग इससे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे दैट वी आर गोइंग, तुम प्यार के काबिल नहीं है, यू आर नॉट डिजर्विंग अस, अनसब्सक्राइब, बॉयकॉट। इसके भाषा में बायकॉट करो, बायकॉट बाबू, बायकॉट करो एक औरत को। ये औरत के बायकॉट करत है हम लोगन, इको बायकॉट करो भैया लोन, सबको, सब लोग इको बायकॉट कर। तो ये वाला कमेंट से पगलानी है। तुम सबको पता है ये इसके चैनल पे अगर थोड़ा से भी ऐसे सुई लग जाए, थोड़ा से कहीं कांटे तनी से भी लग जाए, मुझे रोज़ ये कांटे क्या माचिस के तीली बार के चली जाती है। मैं नहीं बताती हूँ, क्लिप्स पे मुझे दे देती है स्ट्राइक, क्या क्या नहीं करती है मेरे साथ ये मैं बताना ज़रूरी भी अब नहीं समझती हूँ। मैं इसकी हरकतों से ना तंग आ चुकी हूँ एकदम, अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इसके एक कमेंट इसके भा लगा देता है, बोले तो आग लगा देती है, बगुला पड़ जाती है बेचारी। तो जब ये सटाती है ना, ये हरकत गलत करती है, सठियान सठियान हरकत करती है। आज इसने टाइटल लगाया पाकिस्तान से प्यार या इंडिया से। आज तो इसको इंडिया और पाकिस्तान वाले दोनों ठोकेंगे और बजाएंगे मज़े से। देखते हैं आगे वीडियो में क्या बोली, जैसे जैसे देखूंगी फिर बताऊंगी ना। अभी स्टार्ट करा मैंने, बोला साथ साथ वही सोवा कर लेती हूँ, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता, गर्मी बहुत है, अच्छा नहीं लगता फिर फ़ैन ऑन बंद करके बैठो ना। तो अभी थोड़ा कूल कूल है और ठंडा ठंडा स्लो वाला सीलिंग फैन चला हुआ है। मैंने बोला साथ साथ देखती हूँ, साथ साथ बोल लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी माँ जी है वो सोई पड़ी है। माँ जी आई मेरी जो है ना, अम्मी जान मेरी सोई पड़ी है उमायजा, तो वो सुने ना, ये मेरा फुल कोशिश होता है कि जब भी मैं रिएक्शन दूँ वो ना सुने ना मेरी कोई भी बातें, तो के बच्चे सीख लेते हैं। तो चलते हैं आगे। तो ये सठियानी हुई है और शॉपिंग शॉपिंग कर रही है। 6-6 हज़ार के बाजू कटा वाला ड्रेसन लेती है, अल्लाह माफ़ी दे। 6 हज़ार में हम घर भर पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे अच्छे से, और वो भी नंगा पुंगा नहीं, एकदम से बड़े खुशकिस्मत वाले कपड़े। तो मैडम जी, क्या बात है मैडम, 6 हज़ार में हम तीनों नहीं पहन पाएंगे तो हम माँ बेटी तो ज़रूर पहन लेते हैं। तो सट्टू डार्लिंग सटियाए के लड़कियन के लिए पूरा दिन स्क्रिप्ट लिखी है, शॉपिंग करके उन्हें मतलब खुश किया है, उनके मन को प्रसन्न किया है, तब जाके बच्चे चुप करके बैठ के नहा धो के पॉलिश मार के पेश करें अपना पैगाम, सीख उक के रट्टा मार के।
तो ये रट्टा मारने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुमने अपना वो वाला इमेज खराब कर लिया है, काफ़ी तरीके से करा है। एक तो गुल्लू घर में बैठा के उसे दूध पिला रहा है सपोला को, दूसरा तुम्हारी बहुत से हरकतें, बहुत से को सर को चाटना अजीब लगा कि ऊपर से नीचे, ये सब उन लोगों ने मार्क किया हुआ था। तो इस टाइम वो लोग तुमसे जितना जल्दी कम्युनिटी पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुमने नहीं किया, एंड नाउ दे हाइट यू अलॉट। तो इसको बर्दाश्त नहीं है, सटिया गई है। अब जब तक इंडियन सब्सक्राइबर्स सट्टू डार्लिंग को नहीं बोलेंगे कि सट्टू हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, सट्टू हम तुम्हें बख्श रहे, प्लीज़ अब बस कर दो, छोड़ दो हमें सट्टू, प्लीज़ हम लोग के डर लगता है तुम्हारी सब दोगलई से, बस कर दो सट्टू, हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं सट्टू, हम लोग नहीं जाएंगे सट्टू, वी आर ऑलवेज विद यू सट्टू, तुम एक आंसू भाएगा हम 10 भाएंगे, तब तक ये बौली ऐसे बौली आएगी। लेकिन आई कांट बिलीव इट, जब भी कैमरा मारती है आजकल, माँ किचनी में पहले की तरह मिलती है। बस कल नाना के साथ रूम में कुछ एकदम कंस्ट्रक्टिव कर रही थी ना, ये अचानक से पहुंच गई और आधा अधूरा बेचारी के काम तमाम करके चली आई। फिर बिल्लो भी हाथ झरियाते आई, पीछे नाना सलवार पहनते रह गया, ये अचानक से बुड्ढों को भी नहीं छोड़ी सलवार पहनते में, जाके उससे भी डिस्टर्ब करी। तो सट्टू डालेंगे, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी न्यू नौकरानी, बेबी सीटा ऑल इन वन, घर की चौकीदारनी, नौकरानी, बेबी सीटा एंड ऑल, ठीक है। अल्लाह पाक तुम्हें नसीब करे, कोई तुमसे छीने ना, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, उसके लंगड़ापन दूर हो जाए, उसके मुश्किलात आसान हो जाए, और बुढ़े का भी, आमीन सुम्मा आमीन। और बुढ़ा बुढ़िया के जो अधूरा काम वो भी पूरा होता रहे, तुम्हारे डर से आधा नहीं रह जाए। कौसर लंगड़ी है, कौसर के हाथ पांव टूटा है, वो नहीं जा सकती इब्राहिम के लिए कपड़े लेने। आज तक हम लोगों ने कौसर को कहीं जाते देखा ही नहीं है, या फिर घोचू के साथ नहीं जा सकती है। ऐसा हो नहीं सकता कोई औरत बाजार ना जाती हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई औरत अपने मनपसंद चीज़ें लेने नहीं जाती हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। भाई कौसर हर जगह जाती होगी, हर चीज़ें लेती होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी ना दिखाएगी। अपने खासम के साथ जो जाती है, तो यहाँ दिखा के क्या साबित करेगी कि मैं अपने खासम को अपने साथ लेके बैठी हूँ यहाँ पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का भाई, इलाज करवाओ। जाती है बाजार, कोई औरत दुनिया में ऐसी हो नहीं सकती जो कहीं भी नहीं जाती हो। तो जी हाँ, जैसे कि मैं स्टार्ट में बताया है, हर औरत को चाहिए कि मैं जाके ले चीज़ें बाहर, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, तो मुझे ले चलना, मैं खुद से ले लूँगी, ना कि तुम अपने मर्ज़ी से उठा लाना और मैं आँख बंद करके पहन लूँगी। तो ये वाला सिचुएशन कोसर के दिखा रहे हैं यहाँ पे। जब देखो घोचू कोसर के घर लपक के न्यूर न्यूर के फ्रिज खोलता रहता है। कल इसको फ्रिज खोलना महंगा पड़ गया। एक तो कोसर के घर के फ्रिज के डो आवाज़ करे, नहीं बोले कि थोड़ा सोयल वगैरह लगा दूँ। कौसर को तो नहीं पता, उसके माँ बाप के घर ना ससुराल में आज तक कोई फ्रिज नहीं था। कौसर के लाइफ के पहला फ्रिज है वाला, एक्टिंग वाला फ्रिज ना। तो कौसर को नहीं पता होगा, घोचू को तो पता होगा ना कि ऐसी आवाज़ कर रहा है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा की आवाज़ के आड़ में घोचू मारा, प्रक 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 मारा एक। तो सट्टू डार्लिंग तो पहले भी बता चुकी है दुनिया वालों को कि घोचू एक पदोड़ा बंदा है और इसके पाद के बगैर मेरा कोई इलाज नहीं है, और मैं इसको डिज़र्व करती हूँ। खुजली, पदोड़ा, सारे कुत्तेपंती इसमें है। इतना तो कुत्ते नहीं हैं जितना इसमें है। तो ये बात तो सट्टू डार्लिंग पहले बता चुकी है ना। तो फिर कल वीडियो में एडिट शायद करना भूल गया, और कोसर के हंसा आए है, लगता पहले से मारी जा रहा था, पहले ही से वो हंस रही होती है। लोग कहते हैं कि कोसर क्यों हंस रही होती है हमेशा, तो ये है जवाब। कौसर इसलिए हंस रही है क्योंकि घोचू पाद मारता घूमता है उसके सामने। माँ को सोना चांदी हीरा मोती, नवा बाप को आधा अधूरा काम में से डिस्टर्ब करके भी इसने व्यूज़ नहीं कमा पाया। लेकिन आज ढोलू या कोसर पे कमाएगी कमाएगी। आज बहुत हो गया, इट्स टू मच। 4 वीडियो ही इसका जा पाता है कम व्यूज़ में, फिर ये मारती है छक्का। पक्का आज कोसर के घर जाएगी कपड़ा देने, या फिर ढोलू को इधर बुला लेगी, लेकिन वो तंगा तंगा वाला बनियान रेडी वाला दे के आएगी। भाई रेडियो में 150-150 में 100-100 में मिलती है ये बनियान, ब्रांड नाम लिखान होगा,
हमने रेडी से लाया था गरम पैजामे, ट्रैक पैंट्स, गुच्ची का लाया था भाई, 100 में, 200 में ऐसे लाए। जैसे जैसे कपड़ा है वैसे वैसे दाम है। 200 का है, कुछ 250 का रहा, कुछ 150 का रहा ना, ऐसे लाए थे हम। अभी इसी साल लाए। गुच्ची लिखाने, और वो भी ब्रांड टाइप लिखाने एकदम से। कोई नहीं यकीन करेगा, ये रेडियो पे मिल जाती है यहाँ, लोकल मिल जाती है, आम सिकोपी मिलते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं लेके। तो ये ढोलू को लाइए बनियान रेडी से। अपनी बेटियों को कपड़े देख रही थी, ले रही थी, वो दिखाइए। ढोलू को देख रही थी, ले रही थी, वो नहीं दिखाइए। तो ढोलू के कपड़े देने का मकसद क्या है? एक कंटेंट बन जाएगा ढोलू को कपड़े देने का कंटेंट, फिर कोसर का गुस्सा करने का कंटेंट, एक कंटेंट बनेगा। क्या ज़रूरत है तुम्हें ढोलू को कपड़े देनी? तो सिचुएशन को देखते हुए वो इतना बड़ा लड़का जिसके मुँह से धाड़ी निकल गया, जो लड़कियन ताके के उम्र आ गई, वो अब गन चलाएगा घर में, मशीन गन वो भी। तो हालात को देखते हुए इस औरत ने हरकत किया है। ये चाहती है कि लोग ये बात करें, वरना ये गन स्टार्टिंग में भी दे सकती थी, तो के लोग भाग जाते। एंड में दिखाई ये गन जाके, कि लोग एंड तक रुके रहे फिर गन देखें, और फिर जब लोग गन देख ले, जो नहीं भी देखा हो वो वापस आके देखे। ठीक हो गया। ये इसकी पुरानी आदत थी, थोड़ा से घोचू को घर में दिखा देना और चिल्ला चिल्ला के रोना कि घोचू रात आता नहीं है, फिर दूसरा दिन घोचू के क्लिप कट कर देना, ये सब इसकी पुरानी आदत है। जब रिएक्शन वीडियो बन जाती है फिर लोग आके ढूंढते रहते हैं, इस कारण इस औरत को थोड़ा मोड़ा व्यूज़ आती है, और कोई वजह नहीं है, माइंड गेम्स खेलती है ये, कि लोग जब देख के बातें करने लगे, मैं गायब कर दूं, लोग ढूंढते रह जाएं और मुझे सच्ची मान लें। ये हरकत ये शुरू से करती है, ये कोई नया बात नहीं है, यही इसकी फितरत है भाई। तो इसने कल बच्चों को, उतना बड़ा लड़का को गन ला के दे दी। इब्राहिम को गन दे तो कोई मानने वाली बात है कि चलो इब्राहिम को गन दे दिया, उतना जवान लड़का को गन कौन देता है भाई? वो भी सिचुएशन को देखते हुए। एक तरफ बोलती है मेरा दिल बैठा जा रहा है, 4 दिन से मैं परेशान हूँ, तुम्हारी कितनी परेशानी है वो हम लोग कई खाते में देख लेते हैं। पता नहीं किस तरह की औरत है यार, इसकी परेशानी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है। कल तो नहा धो के नमाज भी पढ़ी है, कभी आज तक ये ऐसे नमाज पढ़ के निकल के नहीं बोली है कि मैं फ़लस्तीन के लिए अफसोस कर रही हूँ। अभी इस मौके को साथ देख के बेचारी जान रही है कि हमारी थू थू ना हो जाए, क्योंकि इंडिया से हर मज़हब के लोग और हर तरफ से हर लोग देखते हैं इसको। तो जो फ़लस्तीन के बारे में सुनना पसंद करते हैं इसके ज़बानी, वो भी तो भड़क जाएंगे ना। तो अब बेचारी मजबूरी में उसको भी याद करी जा रही है। ये पहली बार याद कर रही है फ़लस्तीन को, अब इससे पहले कभी नहीं करी है। तो ये वाला सब हरकत इसके देखते हुए आप लोग को नहीं लगता अब इस पे अल्लाह की लाठी चल जानी चाहिए? चल जानी चाहिए, चलती भी है, ये पता लगने नहीं देती है, बुरी तरीके से चलती है इन पे लाठी, लेकिन ये पता लगने नहीं देती है। खुद के औलादों से जलील होती रहती है, सुबह शाम बेहद होती है, थोड़ा नहीं बेशुमार होती है। माँ को खुद जलील करती है, खुद अपने औलादों से जलील होती है। ये है इसके अल्लाह की लाठी चलने वाला जो चला है। तुम लोग के समझ में नहीं आता होगा, हम लोग देखते ध्यान से तभी समझ पाते हैं। तो हलीमा को रोटी बनाना, हलीमा रोटी बनाएगी, हलीमा रोटी बनाएगी, से हलीमा रोटी बनाएगी, तुम कब बनाओगी, तुम कब बड़ी होगी, तुम कब जवान होगी, तुम तो अभी तक बड़ी हो पा नहीं रही हो। तो हलीमा को रोटी बनाना, हलीमा को रोटी बनाना, क्यों हलीमा के रिश्ता करवाना है कहीं? हलीमा रोटी बनाना सीखे, हलीमा सीखे, रोटी बनाने तो अन्नू आई है सीख रहे, उसको सिखा कैसे बंदा संभालते हैं, कैसे मौके पे चौके लगाते हैं, कैसे बंदे को कुत्ता बना के अपने लहंगा पकड़ के चलवाते पीछे पीछे, वो सब अन्नू को सिखाओ। हलीमा को मत सिखाना, वो सीखी हुई है पहले से। गोचू के गांव के जो है वो सानी दीवानी सिखा देगी उसे, वो देसी स्टाइल में सीखेगी। तुम्हारा स्टाइल उसे नहीं पसंद आएगा। गरीब घर में जो जाएगी ये भाई, ये लोग जानबूझ के हलीमा को इसके आँख के ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। लोग 1000 बार बोल चुके कमेंट में, क्या ये नहीं देखी होगी कि भाई हलीमा चलो कम से कम हेल्प करती है, बच्चे देख लेती है, बेशक उसे पैसे ना दे, उसकी आँखें सही करवा दे, थोड़े से टाइम और थोड़ा सा काम है बस, उसकी आँखें ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, मजाल है मैडम देखे ये कमेंट, बाकी देखेगी, ये वाला नहीं देखेगी।
आंखें ठीक हो जाएगी, वो बहुत खूबसूरत लड़की है, कहीं अच्छा जगह उसकी शादी हो भी सकती है, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी नहीं बनाएगी। सिर्फ अपनों अपनों का है, ये लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपने अपने को जानते, गैर जाए भाड़ में। गैर नहीं है तब भी आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।